हेलो गाइज, आप सभी का हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास ये हरियाणा से संबंधित है। अगर आप हरियाणा पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है अपनी हरियाणा जीके को यहाँ से बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से हरियाणा जीके करवाई जाएगी। तो अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं क्लास को। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति ये हरियाणकम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हरि का अर्थ होगा घोड़ा और यानम का अर्थ होगा सवारी, यानी कि घोड़े की सवारी। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति वी प्रत्यय से हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणवी और वी प्रत्यय से ही क्या हुई हुई हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम है ब्रह्मावर्त। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो वो है ब्रह्मावर्त। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होगा? हरि का अरण्य। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, यानी कि खेलने की जगह। अभिरायण यानी कि अहीरों का घर। हरित अरण्य इसको कहा जाता है, इसका मतलब होता है हरा भरा वन। हरि का अयन यानी कि भगवान शिव का घर। हरियाणा की उत्पत्ति एक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु के वरदान से हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु के वरदान से जो है वो हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। हरियाणा के उपनाम क्या क्या हैं और यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वेद है उसमें हरियाणा का नाम दिया गया है रज हरियाणी। महाभारत में हरियाणा का नाम बहुधान्य कहा गया है, यानी कि बहुत ज्यादा अन्न। स्कंद पुराण के कुमारी खंड में हरियाणा का नाम हरियाला कहा गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्कंद पुराण में जो है वो हरियाणा का क्या नाम दिया गया है, तो हरियाला नाम जो है वो दिया गया है। जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाशनाहचरु में हरियाणा का नाम हरियाणी ए दिया गया है। बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने हरियाणा का जो नाम है वो श्रीकंठ जनपद दिया है। राहुल सांक्यार्तन ने हरिधान्य हरियाणा का नाम दिया है। डॉक्टर SR गुप्ता ने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आर्यों का घर कहा है भाई, ठीक है। डॉक्टर SR गुप्ता ने हरियाणा का नाम क्या दिया है? आर्यना दिया है। और आर्यना का अर्थ क्या होगा? आर्यों का घर। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा का नाम हरियाला दिया है। यहाँ पर हरियाली होने के कारण यदुनाथ सरकार ने हरियाला नाम दिया है। महाराज कृष्ण ने हवम कहा है। हरियाणा को क्या कहा भाई? हवम। हवम का अर्थ होता है क्या? लूटपाट। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित एक शिलालेख जो संबंधित है 1328 ईस्वी से, इसमें हरियाणा शब्द का जो है वो उल्लेख किया गया है। यानी कि हरियाणा शब्द जो वर्तमान में हरियाणा शब्द है, ये शब्द जो है वो उसका ही उल्लेख किसमें किया गया है? तो दिल्ली में स्थित है एक शिलालेख 1328 ईस्वी का। पालम बावली के लेख में हरियाणा को हरियाणाक कहा गया है। 14वीं शताब्दी के बाद हरियाणा को वर्तमान नाम से संबोधित किया जाने लगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी शताब्दी के बाद हरियाणा को वर्तमान नाम से संबोधित किया जाने लगा? 14वीं शताब्दी के बाद। उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार ये हरियाणा कहलाता है। गेहूं की टोकरी कहलाता है हरियाणा। वैदिक सभ्यता का पालना कहलाता है। ब्रह्म उपदेश ब्रह्मा की उत्तरवेदी देवभूमि के नाम से जाना जाता है हरियाणा को। गेहूं की टोकरी कहा जाता है इसको। ब्रह्मावर्त जो हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम है। 1327 के तोमर अभिलेख में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो हरियाणा को हरियाणा नाम से संबोधित जो है वो किया गया था। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम है मध्य प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम क्या था भाई? तो वो था मध्य प्रदेश। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की जाती है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में मंडल है यानी कि संभाग ये 6 हैं। जिले हैं 22। लोकसभा सीट हरियाणा में 10 है। राज्यसभा सीट हरियाणा में 5 है। विधानसभा यहाँ पर 90 है। और देश का ये 17वां राज्य बना था। और जो हरियाणा राज्य है इससे सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश से लगती है इसकी सीमा, उत्तराखंड से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और पंजाब से और चंडीगढ़ से जो है वो हरियाणा राज्य की सीमा लगती है। ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति उत्तर पूर्वी है, यानी कि ग्लोब पर जो हरियाणा है वो उत्तर पूर्व में है। भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति है उत्तर पश्चिम में। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार
27 डिग्री 39 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट जो है वो दक्षिणी अक्षांश तक है। देशांतर विस्तार 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, काफी इंपॉर्टेंट है। 44,212 वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा का क्षेत्रफल है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212, ये भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है भाई? तो ये है 1.34%। हरियाणा की सीमा से लगने वाले राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है हरियाणा, राजस्थान से बनाता है, उत्तर प्रदेश से बनाता है, उत्तराखंड राज्य और पंजाब राज्य। यानी कि हरियाणा की सीमा से लगने वाले कुल राज्य कितने हैं भाई? 5 राज्य हैं। हरियाणा की सीमा से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, एक तो है चंडीगढ़ जो हरियाणा की राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है और दिल्ली से जो है वो इसकी सीमा लगती है। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है 1262 किलोमीटर तथा सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ में लगती है 11 किलोमीटर। तो ये है अपने हरियाणा का मैप। तो आपको बिल्कुल उत्तर में दिखाई दे रहा होगा कौन सा जिला अभी हरियाणा के बिल्कुल उत्तर में? पंचकुला है। पंचकुला से जस्ट नीचे कौन सा जिला है? अंबाला है। फिर पूर्वी साइड में कौन सा जिला है? यमुनानगर है। अंबाला से नीचे है कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। फिर पश्चिम में कौन सा जिला है? सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार, भिवानी, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह है, फरीदाबाद और पलवल। यहाँ से आप देख रहे हो कौन से राज्य की सीमा लग रही है हरियाणा से? राजस्थान राज्य की लग रही है। यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है वो लगती है भाई, ठीक है, यमुनानगर जिले से। पंजाब राज्य से हरियाणा की जो है वो सीमा लगती है, सिरसा से लगती है, ठीक है, फतेहाबाद से लगती है, जींद से लगती है, किसकी भाई? पंजाब की सीमा। और चंडीगढ़ से लगती है। और किससे लगती है भाई? हरियाणा की सीमा दिल्ली से लगती है। और हरियाणा के पंचकुला की जो सीमा है वो किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश राज्य से जो है वो लगती है भाई, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से जो है वो सीमा बनाता है कौन सा राज्य भाई? हरियाणा राज्य। तो मैंने कहा कि हरियाणा के अंदर टोटल जिले कितने हैं भाई? तो इनको मिलाएंगे तो टोटल जिले बनते हैं 22। तो कौन कौन से हैं भाई? नूंह जिला है, पानीपत है, पलवल है, जींद है, फरीदाबाद है, हिसार, गुरुग्राम, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़, कैथल, झज्जर, करनाल, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, रोहतक, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला भाई, ठीक है। तो ये 22 जिले हैं किस राज्य के अंदर भी? हरियाणा राज्य के अंदर। अब बात करें कि हरियाणा के अंदर जब हरियाणा की स्थापना की गई थी, तो हरियाणा की स्थापना मैंने आपको कब बताया है? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा की स्थापना की गई थी, तो उस समय पर राज्य के अंदर कितने जिलों का गठन किया गया था? तो वो किया गया था भाई 7 जिलों का गठन। उसको भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, घर जम्मू कश्मीर में, यानी कि जेके, घर जेके में, यानी कि घर जम्मू कश्मीर से। जी से क्या बनेगा? गुरुग्राम बनेगा। एच से बनेगा हिसार, ए से बनेगा अंबाला, आर से बनेगा रोहतक, जे से बनेगा जींद, के से बनेगा करनाल और अम से बनेगा क्या भाई? महेंद्रगढ़। यानी कि 7 जिले जो है वो उस समय पर बना दिए गए थे जब हरियाणा की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। फिर आगे जाकर जो है वो अलग अलग जिलों की स्थापना होती रहती है। तो 2016 में हरियाणा का नवीनतम जिला बनता है भी कौन सा? चरखी दादरी। ये हरियाणा का 22वां जिला है। और हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है? तो हरियाणा का 21वां जिला है भी पलवल। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा है? तो मेवात। ये हरियाणा का 20वां जिला है, ठीक है। तो 2016 में हरियाणा का नवीनतम जिला बनता है और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले जो है वो बनते हैं। हरियाणा के मंडल, तो हरियाणा में मैंने आपको कितने मंडल बताए हैं भाई? तो हरियाणा में मैंने आपको 6 मंडल बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंबाला मंडल। तो अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले जो हैं वो शामिल हैं? अंबाला है, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर, ये अंबाला मंडल में शामिल हैं। गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी शामिल है। हिसार मंडल में आते हैं फतेहाबाद, हिसार, जींद, सिरसा, ये हिसार मंडल में आते हैं। रोहतक मंडल में झज्जर, रोहतक, सोनीपत, दादरी और भिवानी। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा मंडल है वो भी कौन सा? अभी रोहतक मंडल है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा मंडल कौन सा होगा? रोहतक मंडल होगा। करनाल मंडल, इसके तहत आते हैं करनाल जिला, पानीपत, कैथल। फरीदाबाद मंडल में
फरीदाबाद, पलवल और नूंह है, ये फरीदाबाद मंडल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पंजाब से हरियाणा की सीमा लग रही है। ठीक है, यहाँ पर पंचकुला है, फिर अम्बाला है। ठीक, अम्बाला से जस्ट आपको नीचे क्या मिलेगा, कुरुक्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर कौन सा राज्य की सीमा लग रही है, हरियाणा से हिमाचल प्रदेश की, यहाँ से उत्तर प्रदेश की जो है वो सीमा लग रही है, यहाँ से राजस्थान राज्य की जो है वो सीमा लगती है। अब हमने जो टॉपिक किया है उसकी हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। हरियाणा को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा को जो है वो भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है भाई। ठीक है, भारत की गेहूं की टोकरी ये किसको कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो हरियाणा को ब्रह्मा की उत्तर वेदी कहा जाता था, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश कहा जाता था इसको, ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा जाता था इसको। तो यानी कि ये सारे आंसर जो है वो क्या होंगे भाई, सही होंगे। हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए जब हुनों ने, तुर्क ने और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत का क्या था उस समय पर, द्वार था भाई। ठीक है, किसे दिल्ली का लोह द्वार कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बल्लभगढ़ को। बल्लभगढ़ को जो है वो दिल्ली का लोह द्वार कहा जाता है। राजस्थान के बिजोलिया में स्थित शिलालेख में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो इसमें हरियाणा को कहा गया है हरिबानक। जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाशनाहचर्य में हरियाणा को क्या कहा है, तो हरियाणा को इसमें कहा है हरियाण ए। हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है, यह किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर HR गुप्ता ने। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है, तो वो किया है श्रीकंठ जनपद नाम से। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है, तो जो हरियाणा है ये शौरसेनी का अपभ्रंश है। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है लाओस देश से। और इस लाओस देश से जो अभिलेख मिला है उसमें कुरुक्षेत्र के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे, तो आर्य हरियाणा को देवभूमि के नाम से जो है वो जानते थे। हरियाणा की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई, इसीलिए हम हरियाणा दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को। हरियाणा में कितने जिले हैं वर्तमान में, तो हरियाणा में वर्तमान में जिले हैं 22, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय पर जिलों की संख्या कितनी थी, 7। तो आगे जाकर अलग अलग जिलों की स्थापना की गई, तो अब वर्तमान में हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था, तो ये था स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं, तो हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।